हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 3 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 3 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घर ये अहमदाबाद में सौंपे हैं। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। तमिलनाडु में अभी हाल ही में नीलगिरी तहर परियोजना की मंजूरी या शुरुआत है जो की गई है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीवी सिंधु है। टॉप पर इसमें जापान की नाओमी ओसाका है। अभी हाल ही में सबसे बड़ा ओपन थिएटर प्रदर्शन धानु यात्रा ये ओडिशा में शुरू हुआ है। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नासार क्लब के साथ करार कर लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल शीर्ष वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया है। टेस्ट एटलस अवार्ड्स 2022 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर है। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ जो कि बन गए हैं कमला वर्धन राव। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला सवाल है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ें ताकि आप लोग डेली की क्विज और पीडीएफ भी यदि आप चाहिए आप लोगों को तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल से मिल सके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राजील के 39वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो रिसेंटली जो लूला डा सिल्वा है, हालांकि राष्ट्रपति पहले भी घोषित हो चुके हैं और इनकी नियुक्ति या शपथ आप कह सकते हैं समारोह कंप्लीट हुआ है ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में। वैसे यदि देखें हम तो ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बन रहे हैं। पहले 2003 से 10 तक रहे, 2003 से 10 तक 2 बार ब्राजील के राष्ट्रपति रहे और अभी नया साल लगा तब से तीसरी बार ये देश का नेतृत्व शुरू कर चुके हैं। अभी अक्टूबर में जो चुनाव संपन्न हुए थे इसमें लगभग 60.3 मिलियन वोट या आप कह सकते हैं 50.9% वोट के साथ इन्होंने जेयर बोल्सोनारो को हराया था। जेयर बोल्सोनारो इनके पहले थे, है ना? तो अब कौन बन गए हैं? लूला डा सिल्वा। ब्राजील की कैपिटल ब्राजील या करेंसी ब्राजीलियन रियल हो जाएगी। इसका डिस्कशन पहले भी हम कर चुके हैं कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा सभी से लगती है केवल 2 कंट्री को छोड़कर, मतलब कि साउथ अमेरिका में केवल 2 कंट्री से इसकी सीमा लगती है। एक तो यहाँ चिली और दूसरा इक्वाडोर से। अमेज़न जो कि नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये कहाँ हो जाएगी? ये ब्राजील में ही स्थित हो जाएगी। मतलब ब्राजील के जंगल और अमेज़न अमेज़न के जंगल ये यहीं से यहीं स्थित है। और आप देख पा रहे हैं इक्वेटर ये ब्राजील के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। यहाँ एक जलधारा का नाम बताया था मैंने, गलती से ठंडी जलधारा कह दी थी, ये एक्चुअल में गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा इसका नाम है। और यहाँ से फॉकलैंड जलधारा, जब दोनों यहाँ पर मिलती हैं तो ग्रैंड बैंक का निर्माण करती हैं, जो कि मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी है, ब्राजीलियन जलधारा ये गर्म हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक प्रसिद्ध फुटबॉलर का नाम बताया था। इनका नाम क्या है? पेले, जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये ब्राजील से ही रिलेटेड है। ब्राजील के पास ही यहाँ पर ना एक कंट्री है सूरीनाम। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं ये भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। और गुयाना, गुयाना के जो राष्ट्रपति है इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली, ये भी जब जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, सॉरी प्रवासी भारतीय दिवस जिसे इंदौर होस्ट कर रहा है, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो कौस्तव चटर्जी है ये बन गए हैं भारत के 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर। ये कोलकाता के रहने वाले हैं, कोलकाता के मतलब पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर। ओवरऑल यदि हम भारत में कहें तो 77वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद हैं। क्रम से मैंने लिखा है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर, 76वें ग्रैंड मास्टर, 77वें ग्रैंड मास्टर और 78वें, सभी का क्रम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में संतोष कुमार यादव ये बने हैं एनएचएआई के नए अध्यक्ष, जो कि 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। वैसे एनएचएआई की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला
अध्यक्ष। ये कौन है? ये अलका उपाध्याय थी इनके पहले। और अनिल कुमार लोहाटी, ये अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। रोजर बिन्नी, ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो अभी हाल ही में केरल में पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव ये शुरू हुआ है। 10 दिवसीय ये महोत्सव है और ये राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी का संबंध कहाँ से है? तो ये केरल से ही हो जाएगा। केरल में ही वन स्कूल, वन आईएएस योजना, इसकी शुरुआत की गई थी। केरल का मयूर गुड़, इसे जीआई टैग मिल चुका है। अभी हाल ही में मलयालम सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनियल अवार्ड होता है ना, जेसी डेनियल अवार्ड, ये केपी कुमारन को मिला है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये केरल से ही रिलेटेड हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य केरल ही हो जाएगा। कर्नाटक में कंबाला फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, और हरियाणा में अभी हाल ही में हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कि इस महोत्सव में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति जो कि हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को मंगदेक्षु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा है? तो रिसेंटली भारत ने अपना जो पड़ोसी है भूटान, इसे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंप दिया है। इसकी क्षमता है 720 मेगा वॉट की। 27 दिसंबर को ये सौंपा गया है। तो परियोजना को सौंपने के साथ ही भारत और भूटान की 4 बड़ी जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसका उद्घाटन, मतलब ये जो परियोजना है ना, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर थे लोते शेरिंग, इन्होंने 2019 में संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन कर दिया था। और ये मंगदेक्षु नदी पर ही बनी परियोजना है भूटान के ट्रोंगसा जिले में। तो परियोजना चालू होने के साथ ही भूटान की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, इसमें 44% का इंक्रीमेंट हुआ है और ये अब 2326 मेगावाट हो गई है। भूटान की कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगलतुरम, और भूटान ने अभी हाल ही में अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अच्छा, मंगोलिया की भी एक परियोजना आप लोगों को, मतलब कि मंगोलिया में एक तेल रिफाइनरी का निर्माण होने जा रहा है। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसका निर्माण है भारत के ही सहयोग से हो रहा है। अम, एक कंपनी भारत की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कर रही है। बांग्लादेश में देखिए मैत्री, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये भारत ने बांग्लादेश के साथ शुरू किया है, मतलब बांग्लादेश में। और अफगानिस्तान में जो सहतूत बांध है ना, ये भी भारत बनाने जा रहा था, मतलब भारत की ही सहायता से अफगानिस्तान में इस बांध का निर्माण होना था। फिर उसके बाद फिर वहां तालिबानियों का शासन आया तो ये प्रोजेक्ट पर अभी ब्रेक लग गया था। एक और सलमा बांध है अफगानिस्तान में जो कि भारत के सहयोग से तैयार है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज ये किस राज्य में खुला है? तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। और अच्छा, ये है देश का दूसरा सबसे लंबा केबल केबल स्थित ब्रिज। दूसरा सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर स्थित ये ब्रिज है जो कि 1344 मीटर है और 4 लेन का है। लेकिन अब दूसरा केबल सेतु, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा केबल सेतु ये जुआरी ब्रिज है गोवा में। ठीक है, गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसकी राजधानी हो जाएगी पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे है। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। यहाँ स्थित है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों में ढकनी खोल, मांडी, झागोर आता है। यहाँ में कुछ जीआई टैग है जैसे खाजे प्रसाद, हरमल, खोना मिर्च, मिलौंदी केला वाला प्रश्न एग्जाम का पार्ट बन चुका है। करंट से डी रिलेट करोगे तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा ही बना है। अब ब्रिज का डिस्कशन आया है तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन के तैयार हुआ है। बिहार में अभी हाल ही में फल्गु नदी पर एक रबर डेम, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और ओडिशा में महानदी पर जो हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध,
ये स्थित हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, ये जो विद्रोही समूह है ना, ये मणिपुर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर लास्ट में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने ये जो JUF है ना, जेलियन ग्रोंग यूनियन यूनाइटेड फ्रंट, इसके साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत जो JUF ग्रुप है, इसने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ये एक नागा समूह है जो कि मणिपुर में एक्टिव है। मणिपुर की राजधानी यहाँ हो जाएगी इम्फाल। अच्छा, मणिपुर में ना एक सिरोई लिली फेस्टिवल, दूसरा संघाई फेस्टिवल आप लोगों ने याद रखा है, संघाई फेस्टिवल, और इसके अलावा फ्लोटिंग नेशनल पार्क किबुल लामजाओ, ये मणिपुर में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है। झारखंड, झारखंड सरकार को WHO ने सम्मानित किया था तंबाकू मुक्ति के लिए, जो इसने अवेयरनेस लाने का काम किया है इसके लिए। असम में रिसेंटली बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। और मेघालय, गारो खासी जयंतिया, ये आप लोगों ने मेघालय की पहाड़ियों का नाम याद रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार और ADB ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया जाना है ADB और तमिलनाडु के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझौता कितने का है? $125 मिलियन का है। इसमें 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवेज संग्रह, उपचार, जल निकासी यानी कि वाटर मैनेजमेंट, इन सभी चीजों पर यहाँ फोकस किया जाना है। समझौता किसके साथ है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में हुई। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। 2 फैक्ट तो अब आप लोगों को चेन्नई से रट चुके होंगे। ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना चेन्नई में, और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी चेन्नई में बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ के MK स्टालिन हो जाएंगे। यहाँ एक नीलगिरी तहर परियोजना मैंने आपको तमिलनाडु से बता ही दी है। साथ ही डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये भी तमिलनाडु में, साथ ही भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भी तमिलनाडु में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश की एक योजना आप रिलेट कर सकते हो, अम्मा वोडी योजना। तेलंगाना की, तेलंगाना ODF प्लस गांव के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में खंडवा में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और ये जो मोबाइल ऐप है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। अभी हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में इस राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है। अच्छा, आप लोगों को मैंने राइट टू रिपेयर कानून बताया था, राइट टू रिपेयर एक्ट, याद आया? कुछ ब्रिटेन से रिलेटेड था। यहाँ क्या होता था कि यहाँ ई कचरा का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया था, मतलब कि ई कचरा जो मोबाइल टेलीफोन या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाला कचरा ई कचरा होता है। वहां जैसे कि टीवी फ्रिज वगैरह होती थी, खराब हो जाती थी, तो उन्हें रिपेयर नहीं किया जाता था, फेंक दिया जाता था, क्योंकि इनके रिपेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो वहाँ की सरकार ने कंपनियों को कहा कि यदि आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके रिपेयर प्रोडक्ट या उसके जो भी चीजें खराब होती हैं तो वो भी आप बनाइए, ताकि ई कचरा लोग, मतलब यदि टीवी खराब हुई उसके रिपेयर पार्ट जो भी चीजें खराब है उसे हम लगा दिए तो इससे पूरी टीवी तो खराब नहीं हुई, वो फिर से इसे रीयूज किया जा सकता है। सेम उसी तरह से अब कुछ वैसे ही रिलेट करेंगे तो अब भारत में क्या होना है कि ये जो राइट टू रिपेयर पोर्टल है, इस पर कंपनियां ग्राहकों, मतलब जो भी उत्पाद आप लोगों ने खरीदा है, ग्राहकों के साथ उत्पाद के बारे में जानकारियां साझा करेंगी, और इस जानकारी का इस्तेमाल करके लोग हैं जो खुद कारीगरी या आसानी से छोटी मोटी चीजें जो खराब हो जाती है इसकी मरम्मत कर सकेंगे, और इसके लिए इन्हें कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये पीयूष गोयल की बात हो गई। निर्मला सीतारमन हमारे वित्त मंत्री हैं। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की ये लिस्ट में 36 प्लेस पर है, अभी 36 में है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हो जाएंगे, और अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT मद्रास से भारत का पहला सफल 5G ऑडियो और वीडियो कॉल कंप्लीट किया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है बेथ मेड ने। ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं और ये फुटबॉल खिलाड़ी है। वैसे BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये भारत की मीराबाई चानू ने जीता है। ईगा स्विटेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, टेनिस स्टार है। करीम बेंजेमा फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फुटबॉल स्टार है। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये
संन्यास ले चुके हैं, टेनिस से रिलेटेड है। कल मैंने पूछा था किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, राइट आंसर इसका स्पेन था। आज का सवाल है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज़रूर फॉलो करें ताकि डेली की क्विज और पीडीएफ आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच।